कोर्स सेलिंग बिजनेस में तुम्हें 100% सफलता मिलेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कुछ मैट्रिक्स पे, उन चंद बातों पे, राइट। वो बातें क्या हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले तो समझो कि तुमको 100% सफलता कब मिलेगी कोर्स सेलिंग बिजनेस में, जब तुम एक कोर्स बनाओगे। इट मीन्स कि अगर तुम चाहते हो पैसा कमाना, कि मेरा एक प्रोडक्ट हो, कोर्स हो जिसको मैं सेल करूँ मार्केट में, जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू आए, उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो, मैं ग्रो करूँ, इतना चाहते हो। लेकिन अब जरा मुझे ये बताओ, जब तुम्हारा एक कोर्स और एक प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो तुम सेल किसे करोगे, सेल किस चीज़ को करोगे। और जब तुम सेल ही नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट बनेगा कहाँ से, है ना। मतलब इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि तुमको कोर्स बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं इतना तो जरूर जान गया हूँ कि 100 में से 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो मेरे सीरीज को देखने के बाद अपना कोर्स बनाने की ट्राई कर रहे होंगे या कर दिया होगा, कोशिश शुरू कर दी होगी। लेकिन बाकी 99 बंदे ऐसे, 98 बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ यहाँ पर वीडियो देखने हैं। मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो देखना बंद कर दो। अगर तुम सिर्फ देखने आए हो, अगर इसके साथ साथ तुम इम्प्लीमेंट, जैसे कि देखो, अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, सिर्फ देखते हो, तो तुम फेल होगे, गारंटीड है कि तुम फेल होगे। अगर तुम इम्प्लीमेंट करते हो और पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो तुम फिर भी फेल हो जाओगे। इस बात को समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना। तुमने क्या किया, वीडियो देखा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो तुम जरूर फेल होगे। लेकिन तुमने क्या किया, उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखा और पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने 100 चीजें बताई और तुमने सिर्फ 70 चीजें देखी और 70 चीजें इम्प्लीमेंट की, तो कैसे सक्सेस मिलोगे। तुम पूरा वीडियो यहाँ पर देखोगे और पूरा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाकर के तुम्हें सक्सेस मिलेगी, राइट है। इस चीज को समझो। और ये बात भी समझो, आज के आज जिस भी तरीके के तुम कोर्स बनाना चाहते हो, जिस भी तरीके के तुम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आज के आज शुरू करोगे भाई, राइट। और भी सीरीज का पार्ट प्रीवियस टाइम पे अपलोड किया हुआ है, तो चैनल पे देख सकते हो। इस चीज को समझो कि इम्प्लीमेंट करोगे, वीडियो देखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। और जब तक हम कोर्स बनाएंगे नहीं तब तक हम सेल किसे करेंगे। और इस बात को भी समझो, जैसे कि तुम कहते हो कि तुम्हारे मन में डर रहता है कि अगर तुमने कोर्स बनाया, देन उसके बाद उसकी मार्केट किया, लेकिन अगर वो कोर्स नहीं चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमने कोर्स बनाया, उस कोर्स को मार्केट किया, वो कोर्स नहीं चला, ठीक है, मार्केट में उस कोर्स की डिमांड नहीं थी या फिर नहीं हो पाई या फिर सेल नहीं हो पाया, व्हाटएवर जो भी हो, तो उससे क्या होगा कि हमें एक नॉलेज मिल जाएगा, हमें एक बोलने का स्किल पता चल जाएगा, हमको एक स्किल डेवलप हो जाएगा, मेरे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगा। अभी जैसे कि राइट नाउ मैं यहाँ पे खड़ा होकर के वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कोर्सेज वगैरह इसके बारे में तुमको एजुकेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये स्किल डेवलप हो रहा है मेरे अंदर, बोलने की कला हो रही है ना, कैसे जेस्चर को मैनेज करना है, पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज से कैसे बात करना है, ये सारे स्किल डेवलप हो रहे हैं। तो जब तुम वो चीज़ें क्रिएट करोगे, कोर्सेज क्रिएट करोगे और वो कोर्सेज नहीं चलेंगे तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। उस कोर्स को तुम लीड एज अ लीड मैग्नेट यूज कर लोगे। लीड मैग्नेट अगर तुमको पता है तो बढ़िया है, अगर नहीं पता है तो तुम और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस देख सकते हो, लीड मैग्नेट क्या होता है वो तुमको समझा देंगे। लेकिन यहाँ मोटा माटी में तुमको समझा देता हूँ लीड मैग्नेट, ठीक है। लीड मैग्नेट होता क्या है, बेसिकली लीड मैग्नेट हम उस तरीके के एलिमेंट्स को कहते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट कोर्सेज को कहते हैं जो एक मतलब फ्री में दिया जाता है ऑडियंस को। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख का प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मान के चलो 1 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है। 1 लाख के प्रोडक्ट को मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई भी बंदा 1 लाख रुपए ऐसे थोड़ी दे देगा। सोचो, कोई भी बंदा 1 लाख रुपए ऐसे थोड़ी दे देगा। वो आपको ना जान रहा है, ना पहचान रहा, कौन हो, किस तरीके का आप कोर्स दे रहे हो, वो ये नहीं जानता है। लेकिन इस कोर्स को सेल करने से पहले तुमने 3, 4, 5, 10 लीड मैग्नेट दे दिए, और जो लीड मैग्नेट तुमने दिया उसका वैल्यू इतना था कि इस चीज को पार कर जाता है, इस प्राइस को पार कर जाता है। तो वो बंदा कहेगा भाई मेरे को जो इसने फ्री में इस चीज से भी ज्यादा वैल्यू दे दी, तो जब मैं इतना अमाउंट इसको पे करूंगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो मेरे को कितना वैल्यू मिलेगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। मतलब कि अगर उसका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए उसको लीड जनरेशन करना है, राइट, तो उसके पास लीड जनरेशन के लिए कितनी सारी स्ट्रेटजीज हो सकती है उसको नहीं पता है।
लेट्स सपोज मान के चलते हैं उसको 5 स्ट्रेटजीज पता है उस बिजनेस ओनर्स को, तो मैं कह रहा हूँ कि लीड जनरेशन करने का 124 प्रूवन स्ट्रेटजी है जो मेरी ई बुक है, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में तुम देख लेना, चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। वैसा कुछ, और उसके साथ अगर तुमको लीड मैग्नेट देना है, जैसे मान के चलो जैसे तुमने कहा कि कोर्स मैंने बनाया वो नहीं हो, तो तुम उसे लीड मैग्नेट दे देना। लीड मैग्नेट क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि एक जेन्युइन कोर्स सेल करने से पहले लीड मैग्नेट दिया जाता है ताकि ऑडियंस उससे इंटरेक्ट करे, तुमको समझ जाए, जान जाए कि तुम किस प्रकार का नॉलेज शेयर कर रहे हो, राइट। तुम्हारा कोर्स किस प्रकार का है, तुम्हारा प्रोडक्ट किस प्रकार का, उसको लीड मैग्नेट कहा जाता है। और डिटेल में जाना यूट्यूब पे देख सकते हो। तो यानी कि जब तुम्हारा एक कोर्स क्रिएट हुआ वो नहीं चला तो एज अ लीड मैग्नेट दे दो, और उससे तुम्हें क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई इस प्रकार का कोर्स नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ा सा और हमको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे और थोड़ा सा कंटेंट की जो क्वालिटी उसको बेहतर करनी पड़ेगी, राइट। इस चीज को समझ लो। अब यहाँ पर निश की बात करते हैं। यहाँ पर हम निश की बात करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे, उनको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की बात हो या फिर किसी भी तरीके की बात, वो कहेंगे भाई मेरा निश क्या हो, मैं निश क्या रखूँ। वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं कि मेरा निश क्या होना चाहिए, मैं किस निश पे काम करूँ, राइट, मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊँ, मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। अब तुम सोचो, जैसे कि लाइफ तुम्हारी, अगर मैं कहूँ कि तुमको जाकर के सरकारी स्कूल में टीचर का काम करना चाहिए, तुम वहाँ पर टीचिंग करो, लेकिन तुमको क्या है कि तुमको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, ठीक है। अब अगर तुम टीचिंग का काम भी करोगे तो मन लगा करके नहीं करोगे, तुम्हारा उस चीज में क्या है, एक्सपर्टीज ही नहीं है, उस चीज में तुमको मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है। मन मार करके उस चीज को करोगे और एट द एंड उस चीज में तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो इस चीज को समझो कि निश बताने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खड़े होकर कि मैं बता दूं कि तुम टेक वीडियोस बनाओ, तुम एजुकेशन वीडियोस बनाओ, लाइक मैथ्स की प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व करो, फिजिक्स के तुम जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो, थ्योरीज हैं उनको तुम डिफाइन करो, राइट। ऐसा कुछ ये मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ और नहीं करूँगा। और अगर कोई भी तुमको बताता है कि तुम्हारा निश ये होना चाहिए, तुम ये कर लो, वो कर लो, फलना कर लो, ढिमका कर लो, तो यकीन मानो कि तुम जरूर फेल होगे। चूंकि ये समझो कि जो तुम्हें आता है ये तुम हो, ठीक है। तुम जो जानते हो, व्हाट यू नो, तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, तुम अपने बारे तुम खुद से पूछो कि तुम क्या जानते हो। मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या साइकिलिंग अच्छा जानता हूँ, मैं क्या ड्राइविंग अच्छा जानता हूँ, मैं क्या राइडिंग अच्छा जानता हूँ, मैं क्या मैथ्स अच्छा जानता हूँ, मैं क्या बिजनेस के बारे में अच्छा जानता हूँ, मैं क्या पोस्ट सेलिंग के बारे में अच्छा जानता हूँ। ये अपने आप से पूछो, ये टेक्निक्स हैं, वाई एनालिसिस, है ना। तुम ये सारी चीज करके अपना निश एक डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जो तुम जानते हो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये मान के चलो, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे क्या होता है कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है ना। तो हर आदमी अपने गांव में तुम पूछ लेना किसी से भी, भाई तुम क्रिकेट खेलते हो, तो वो क्या, हाँ खेलता हूँ। तुमसे अच्छा कोई कौन खेलता है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे मेरे से अच्छा तो कोई खेल ही नहीं सकता, ठीक है। साइकोलॉजिकल माइंड ही कहता है कि लोग ये समझते हैं कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। तुम भी ये समझना कि जो तुम जानते हो तुमसे बेहतर कोई और समझा ही नहीं सकता। जो तुम जानते हो तुम उसी चीज को अच्छे से समझा सकते हो, तो उसी चीज पे तुम अपना वीडियो बनाओ, उसी चीज पे तुम अपना कोर्स बनाओ, उसी चीज पे तुम अपना प्रोडक्ट बनाओ, समझे। यानी कि तुम्हारा निश क्या होना चाहिए, जिसमें तुमको मन लग रहा है, जिसमें तुमको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक मैं कहूँ कि मेरे को इस चीज में, मार्केटिंग में, फेसबुक एड्स में, पोस्ट सेलिंग बिजनेस में, इस चीज में मजा आता है, इस चीज में मुझे क्या होता है, इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है ना, जानने में, बताने में। तो इस चीज के बारे में मैंने अभी फ्री में एक सीरीज स्टार्ट की यूट्यूब पे, जो तुम देख रहे हो। तुमको मजा आता है फेसबुक एड्स में तो तुम उस पर कोर्स बना दो, तुमको मजा आता है मैथमेटिक्स में तो उस पर कोर्स बना दो, यानी जो तुम जानते हो और तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा बता सकता हूँ, उस पर कोर्स बना दो, वही तुम्हारा निश हो जाएगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि उस कोर्स को जो तुम बना रहे हो तो गलत इंफॉर्मेशन देना है। अभी तक मैं तुमको गारंटी दे करके कहता हूँ कि इस कोर्स में, इस सीरीज में अभी तक जितना भी मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है, भले ही कम दिया हो, लेकिन एक एक चीज जेन्युइन दिया है, एक एक चीज रियल दिया है, रियल इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर किया है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक बार एक क्या तुम जेड तक पहुंच जाओगे, मैंने यही कहा कि एक बार तुम बी
बी करोगे, बी के बाद सी करोगे, ऐसा कुछ है ना। मतलब कहने का मतलब है जो मैंने इंफॉर्मेशन तुमको शेयर किया है वो ऐसा नहीं है कि कहीं मैंने आसमान से तोड़ करके लिखा है, वो भी एकदम जेन्युइन स्टेप बाय स्टेप गाइड टाइप है। अगर तुम उसको फॉलो करोगे 100% तुम्हारा वो सक्सेस होगा, है ना। तो ये समझो कि जो तुम बता रहे हो तो उसमें लॉजिक होना चाहिए, वो एक सही वे में प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, और उसमें जो भी फिगर्स नंबर्स इंफॉर्मेशन जो तुम दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फेक उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑडियंस पकड़ने में माहिर, ऑडियंस फट से समझ जाएगी कि तुम ये चीज़ गलत बोल रहे हो, समझ रहे हो। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन देना है जेन्युइन देना है, लोगों को मिसगाइड नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो जेन्युइन है कि तुम 100% गारंटीड है कि तुम सक्सेस हो जाओगे कोर्स सेलिंग बिजनेस में या फिर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में। आई होप कि तुम इन सारी चीज़ों को समझ गए और इम्प्लीमेंट जरूर करोगे, राइट। मुझे एक बंदा कमेंट करके बताएगा कि यस आई डू इट राइट नाउ, समझे। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। और चलिए ना, मिलते हैं एक और नया शानदार वीडियो के साथ। तक के लिए बाय।